This video is for informational and educational purpose only. We do not guarantee any income. एक नई वीडियो में गाइज मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को तमाम मेथड बताया था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आई। अभी मेथड चेंज हो गया। अभी जो भी टिकटॉक डोमेन का अकाउंट बना रहा है पोस्ट वर्किंग के लिए, क्या होता है कि ऑटो बैक हो रहा है या ऑटो बैंड हो रहा है, उस वक्त ही उसका अकाउंट बैंड हो रहा है। ज़्यादातर जो कि ऑटो बैक हो रहे हैं उनका अकाउंट बन भी जाता है, लॉगिन भी हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक 2 मिनट के बाद वो बोलते हैं कि दोबारा नंबर पुट करो। OTP हमेशा एक बार होता है और हमें कौन सा पैनल यूज़ करते हुए OTP लेनी है और किस तरह क्या क्या प्रोसेस है, एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने फिक्स कर रखा हुआ है। हाँ, वीडियो आप देख सकते हो कितनी लंबी है। इसको ना मैं जस्ट कुछ ही स्टेप में आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप कर बताऊंगा ताकि आप ही उस तरह चलें। इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने का लेटेस्ट मेथड शेयर करने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पर अभी किसी भी शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये ट्रिक मेरी है। इसको यूज़ कर आप अकाउंट बना सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर अकाउंट बनाया है। आप लोगों के सामने DP भी लगी हुई, सब कुछ लगा हुआ है। जस्ट इस मेथड को आपने भी अप्लाई करना है। आपका अकाउंट सेव होगा, ऑटो बैक भी नहीं होगा, ऑटो बैन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जी। आप मीन्स के पोस्ट वर्क ईजिली कर सकते हो एक अकाउंट से। रोज़ाना के आप 2 से 3 अकाउंट इजीली बना सकते हो। अभी तो चले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। उसके लिए सबसे पहले जनाब आपको एक VPN की ज़रूरत होगी, और बताता चलूँ जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा ना वो आपको मेरे WhatsApp चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। जस्ट वो आपको यहीं पर ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, इस ही कम्युनिटी में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। मैं पहले भी बता दूँ, तो आपने ये लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं आपको बोलूँ VPN, तो अचानक आपके दिमाग में ये VPN आ जाना चाहिए। अभी ये आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सा VPN मैंने ओपन कर रखा है। सिंपल आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, वहाँ पर आकर आपने सर्च करना है क्विकफॉक्स। सर्च कर यहाँ पर आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। जस्ट ये इंस्टॉल का प्रोसेस है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपका काम फिक्स हो गया। इसको आपने कर लेना है जनाब ओपन। अभी मैं यहाँ पर 0 से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना आए, बाद में आपको मुश्किलात ना आए। तो यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करोगे, आगे एग्री का आएगा तो सिंपल यहाँ पर आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमने ना इसका अकाउंट बनाना है, इसको आपने मैनेज करना है कि किस तरह आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका करेगा ये कि जो आपका अकाउंट बैन हो जाता है वो नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट बैन भी नहीं होता तो भी इसको यूज़ कीजिएगा। बाकी जो लोग बोलते हैं कि सर हमें पोस्ट तो 5 करते हैं, 8 करते हैं, लेकिन पोस्ट सिर्फ 3 आती हैं, ये क्या मसला है, तो भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरे कम्युनिटी में लोग काम करते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने पोस्ट आपने 8 दी हैं, हमने पोस्ट 8 की हैं, बट वो हमारी पोस्ट सिर्फ 3 वैलिड ही हैं, 2 वैलिड ही हैं, तो उनके लिए भी यही VPN मस्ट है। इसको आपने यूज़ करना है। तो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा, मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। VPN जो है ना वो आप लोगों के सामने ही मेरा ओपन हो गया। यहाँ पर जस्ट कुछ ही स्टेप में ओपन हुआ है। तो मैं अभी आपको जो सेटिंग्स बताऊँ वही करना है। यहाँ पर आपने गो टू सेट पे करना है, मीन्स कि यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी बेसिकली यहाँ पर आपने इसको के लिए ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पर इसको पक्का नहीं है इस्तेमाल करना है, इसको अलाउ करना है। ये बेसिकली आपको 1 घंटा के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट VPN देंगे। आप प्रो लेवल का आप VPN यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ जस्ट स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। अच्छा, अभी जैसे इसके सामने होंगे इस तरह का आपका लुक हो जाएगा। आपको भी यहाँ पर थोड़ा हो सकता है अजीब लगे, लेकिन फिर भी आप समझे मैं एरो लगा रहा हूँ तो आपने उन बातों को समझा नहीं। यहाँ पर आपने कोई फ्री सर्वर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप लॉगिन करें, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आप अपनी ईमेल देंगे, लॉगिन करेंगे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर प्रो तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपने साइन अप पे क्लिक करना है। हाँ, आप गूगल विद साइन अप पे जा सकते हो, लेकिन आपके पास इतनी ईमेल नहीं होगी जो कि आप यूज़ कर पाओ। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक ईमेल लगानी है। अब दोस्त क्या करेंगे, अपनी ही ईमेल लगा देंगे। भाई ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो कीजिएगा। सबसे पहले आई हैव अराइव्ड पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर ईमेल पर आपने जस्ट 1 बार टैप कर देना है, ईमेल पेस्ट करनी है। अभी ईमेल ज़ाहिर सी बात है हमारे पास नहीं है, आप समझो कि हमारे पास ईमेल दूर दूर तक है भी नहीं। तो उसके लिए आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, जस्ट इस तरह का कुछ है, जिसका नाम मैं लिखूँगा ईमेल सेटअप के नाम से, सही है। तो आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हो। इसको आपने ना किसी भी ब्राउज़र में ना ओपन कर लेना है। अभी आपके पास इस तरह की ओपन आएंगी। अगर ज़ाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पर कॉपी करोगे और वहाँ पर लगाओगे तो इशू आएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर इस कॉपी कर रहा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब कि आपको लगे ना कि ये चीज़ आसान है कोई। तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्टिंग, यहाँ पर मतलब कि ये काम नहीं करेगा, तो ये ईमेल किसी काम की नहीं है। लेकिन हम इस ही ऐप से हमने ईमेल लेनी है। अभी किस तरह लेनी है तो आपने स्टेप्स को आपने अच्छे से समझना है। आप क्या करना है, बैक करने के बाद यहाँ पर जो आपको एक ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास भी इस तरह का कुछ लुक आएगा। तो यहाँ पर आपने ना क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर बता दूँ कि आपने किसी भी और ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना। आपको बता दूँ या आप माइक्रोसॉफ्ट पर, गूगल पर, किसी पर भी निकलना। जस्ट ये जो फ्री वाला ऑप्शन था
दोबारा ना इधर ही क्लिक करना है। अगेन से बुलाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ना नीचे आपको एक जनरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाए, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अभी इससे क्या होगा कि आपकी एक मेल जनरेट हो जाएगी जस्ट कुछ ही सेकेंड के अंदर। तो अभी हमारी यहाँ पर मेल जनरेट होने देते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मेल है ना वो जनरेट हो चुकी है। कॉपी करने का स्टेप ये है सिंपल, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये हो जाएगा कॉपी। देखें ये कॉपी हुआ। हम अपने VPN में आ जाते हैं दोबारा। VPN में आने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक कर देते हैं। अभी देखना ये कोड हमारा लाजमन से जाएगा, लेकिन फिर भी ये इशू कर रहा है महीन कि हमें फिर से चेंज करनी पड़ेगी। नहीं, ये हो गया। मतलब 2 बार आपने करना है। अगर कोई एरर दे, हो सकता है नेट का भी एरर हो, लेकिन आपने 2 बार ट्राई लाजमन से कर लेना है। जब ये वेरीफाई का ऑप्शन आ जाए ना, तो मतलब समझ लो कि आपकी जीमेल जो है ना वो बिल्कुल आपने ठीक फाइंड कर लिया है। जस्ट हमने इसको 1 घंटे के लिए ही इस्तेमाल करना है, तो हम अपने रियल यहाँ पर जीमेल नहीं लगाने वाले। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर कोड सेंड हो गया है। तो कोड सेंड होने के बाद हमने ना अपनी वही वेबसाइट दोबारा ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो ये है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और ये जो हमारा कोड होगा ना इसको हमने कॉपी कर लेना है। जैसे 6392 ये हमारा कोड है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं 63 और 92, ये हमारा कोड है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पर जो दोस्त होंगे वो गलती करेंगे, कुछ भी टैप करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड टाइप किया, तो यहाँ पर ये देखो मसला आएगा, अकाउंट नहीं बनेगा। वो बोल रहे हैं कि ये आपका पासवर्ड बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो मैं आपको पासवर्ड बताऊँ वही यूज़ करना है। अभी जो मैं पासवर्ड बताने जा रहा हूँ वो आप लिख लें, या आपको वहीं पर मैं सेंड कर दूँगा, वो पासवर्ड यूज़ करेंगे तो ये आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। बाकी मैं आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ पासवर्ड। इस टाइप का आपने इस्तेमाल करना है और कम से कम इसके जो वर्ड्स हो ना वो 6 वर्ड इस तरह का आपने टैप कर लेना है। बाकी ये पासवर्ड मैं आपको अपने चैनल पर भी दे दूंगा, उसको आपने कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि मोर टाइम पे क्लिक कर देना है। ये 8 मिनट में हमने जस्ट ये बताया कि किस तरह आप अकाउंट बना सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पर सेटिंग्स क्या करनी है, उसके बाद आपने ना यहाँ पर बूस्ट पर आ जाना है। देखो अभी हमारा अकाउंट भी बन गया है, सब कुछ बन गया है। काम जो है ना कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट काम जो हमारा है ना वो ये है कि हमने ना टिकटॉक को इंस्टॉल करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी टिकटॉक हो उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये इस तरह का आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, गेट लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है। लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपके पास डाउनलोड वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर आपने टिकटॉक डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद इंस्टॉल कर लेनी है। अभी आपके पास टिकटॉक इंस्टॉल हो गई, ये हमारा काम ख़त्म। हमने फिर से VPN में आ जाना है और VPN की सेटिंग करनी है। VPN की सेटिंग करने के लिए जस्ट हमें ये 1 घंटे के लिए VPN दिया गया है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने इंटेलिजेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो आपके पास ये सेट होगा, इसको रहने दें। आपने ना नीचे वाले ये देखो इधर आपने क्लिक कर देना है। जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पर उसके बाद आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी ना लोडिंग होगी। ये बेसिकली करता है तो ये है कि ऑटोमेटिक ये जो टिकटॉक होता है ना उसको ये अपने कब्जे में ले लेता है। देखो इस तरह के आपके पास भी ये 2 चीज़ें, ये टिकटॉक शो हो रहे हैं ना रेड एरो का, मतलब कि आपका काम हो चुका है, आपने कुछ भी नहीं करना है। इसको बेक कर लेना है। बेक करने के बाद यहाँ पर आपने सेव कर देना है। अभी सेव करने के बाद जब मैं आपको बोलूँ कि VPN कनेक्ट करना है, जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि VPN कनेक्ट करो, तो आपने करना ये है कि जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी स्टार्ट होने की सबसे पहली निशानी ये है, ये कम से कम 1 घंटे यानी 100 पर जाएगा और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। हर किस्म की चाइनीज़ ऐप को ये एक्सेस करते हैं और उसको आराम से प्ले कर सकता है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारा VPN है कनेक्ट हो गया और टोटल जो हमें VPN मिला है ना प्रो लेवल का वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिला है। तो हम इसको मीन्स के 2 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमने इसको 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है ताकि हमारा अकाउंट बन जाए। तो पहला स्टेप ये हमारा था कि किस तरह हमने VPN का अकाउंट बनाना है और किस तरह हमने ना इसको कनेक्ट करना है। तो हमारा ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चले मैं आपको नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ। स्टेप जो 1 है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि जस्ट अपना ये जो ऑटो बेक वाला इशू है ना उसको फिक्स करना है। अभी आपने कोई भी VPN कुछ भी कनेक्ट नहीं करना। सेकंड नंबर पर आपको एक नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। अभी जिस भी ब्राउज़र में ओपन हो इसको ले जाओ
आपने जस्ट मेरे जो स्टेप्स हैं अगर इनको फॉलो करोगे तो भाईजान आप ये काम कर पाओगे। अभी जैसे लिंक पर करोगे ना, ये बेसिकली आपके पास ओल्ड वर्जन आएगा, ये निशानी है इसकी। आपने क्या करना है, इसको नीचे स्किप करना है और यहाँ पर जाकर आपने ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर भी ना नज़र आ रहा हो तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको नीचे ले आओगे, यहाँ पर देखो ये लेटेस्ट लिखा हुआ है और जो इसका लेटेस्ट वर्ज़न है ना वो ये है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, जस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी जैसे ये डाउनलोड हो, इसको इंस्टॉल कर लो, हर किस्म की परमिशन दे दो, कोई मसला नहीं है। अभी आपके पास ये 3 चीज़ें लाजमन होने चाहिए बाहर। बता देता हूँ, एक टिकटॉक जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी कि किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है, और जो मैंने अभी ऐप बताया वो कुछ इस टाइप का होगा। ये भी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये जो VPN है ये भी इंस्टॉल होनी चाहिए, और ये टिकटॉक है ना ये भी इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि हमने इन तीनों को मिला करना अपना एक डोमेन अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो अभी हमने ऐप इंस्टॉल किया है उसको ओपन करेंगे, उसको हर किस्म की ना परमिशन जो है ना वो अलाउ कर देंगे। अभी तो यहाँ पर देखें, ये जो हमारा सारा कुछ है ना ओपन हो गया है। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है, ये पर आपका जो मोबाइल होगा ना, यहाँ पर जो मोबाइल आपका मेन मोबाइल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जो ये टिकटॉक है ना इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मींस के आपके पास कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर मेरी लास्ट में है टिकटॉक, तो आपने करना ये है कि इसके ऊपर जस्ट 1 बार क्लिक करना है। अभी 1 बार आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, क्लोन टू शटलर वर्क प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अभी जैसे ही आप इधर क्लिक करते हो ना, आपकी स्क्रीन बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। जिस तरह अभी देखें मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है ना, तो मतलब कि ये मेरा काम करना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हो सकता है मैं आपको कभी नेक्स्ट बोलूं कि आप ये शटलर ऐप करो, शटलर में क्लोन करो। तो शटलर में क्लोन करने का जो मेथड है मैंने आपको पीछे बता दिया। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपने शटलर में ले जाना हो तो यही उसको करने का यही है। अभी जो आपने क्लोन की है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अगर आप नीचे देखें तो आपको ये एक शटलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे आपको शटलर में वो एप्लीकेशन देखने को नज़र आ जाएंगी। अगर फिर भी आपको यहाँ पर शो नहीं होती तो आपने बैक कर लेना है, अपने मोबाइल को ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना है, आपके ऊपर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनना होगा, ये लाइक इस तरह का। ये देखो मेरे पास ये फ़ोल्डर बना हुआ है ना वर्क वाला, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जो आपने एप्लीकेशन शटलर की होगी वो आपके पास इस तरह की ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे कि आपने ना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है, वो किस तरह है, तो वो आपने ये करना है कि ये जो टिकटॉक डोमेन है ना इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो बाकी का प्रोसेस होता है, मींस के आपने माई अकाउंट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने एक कंट्री सेलेक्ट करनी है। अभी कौन सी करनी है मैं आपको बता देता हूँ, 63 सेलेक्ट करनी है। और वहाँ पर लोगों को मसाइल आते हैं कि सर हम ना OTP कहाँ से लें। भाई OTP लेने के 2 आपके पास मेथड हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप मेरे पास हैं, आपको इस तरह के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, वो आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूँगा प्राइस के साथ, वो आपने लगा लेना है। आपके पास जस्ट 5 मिनट होंगे, ठीक है, जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर आपने OTP लगा लेनी है। अगर उसके बाद अगर आप OTP नहीं भेजते तो आपकी पेमेंट भी गई, सब कुछ गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी प्राइस क्या होगी वो आपकी अलग अलग प्राइस हो सकती है। अगर आप एक एडमिन है, आप चाहते हैं कि भाई हम अपनी खुद की OTP क्रिएट कर लें, आप बस हमें मेथड बताओ, तो उनको भी एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, उसको आपने कर लेना है जिसका नाम है OTP गेट। हाँ, ये अभी ना बहुत ज़्यादा प्राइस इनकी हाई हो चुकी है, बट फिर भी ये यानी OTP देते हैं। अभी इनका फ़ायदा ये है कि जस्ट 1 टाइम OTP देते हैं, नंबर इनमें ईज़िली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है, मेरा अकाउंट बना है तो जस्ट इसको मैं यहाँ पर करना लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपने इस पर नंबर कैसे लगने हैं, सबसे पहले मैं डिपॉजिट का तरीका बता लूँ। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास जैज़ कैश, इजी पैसा सारा कुछ आ जाएगा, बट हम यहाँ पर जैज़ कैश यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैज़ कैश यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर आपने नंबर अपना पुट कर लेना है जो हो, उसके बाद 100 रुपया आपने ऐड कर लेना है। अभी 100 ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड में आओगे, यहाँ पर आपका मेरी तरह बैलेंस शो हो रहा होगा। अभी आपने यहाँ पर नंबर कैसे लेना है उसके लिए आपने रिसीव पे क्लिक करना है। अगेन से अगेन मेथड बता लूँ तो समझ लो। अभी आप जैसे रिसीव्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरह के कुछ आपके पास आएगा। अभी जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि सिलेक्ट सर्वर। अभी सर्वर क्या है, सर्वर आपने 3 और सर्वर 5, ये 2 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, 3 और 5। और यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री, ये हमने हमेशा याद रखना है कि फिलिपींस 63 का नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपने पिलपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस ये आपने टिकटॉक डोमेन सर्च कर लेनी है। अभी आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर मैं आपको कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला है 3, हम सबसे पहले 3 नंबर चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्री पे क्लिक करें, यहाँ पर आपने पिलपनेस PH लिखेंगे, ये आ गई। ये 2 सेटिंगें आप देख लें कि हमारी किस तरह हमने कंप्लीट की हैं। यहाँ पर हमने सर्वर 3 सेलेक्ट किया, पिलपनेस सेलेक्ट किया, हमारा 4 नंबर आ गया। अभी 4 पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने किसके लिए नंबर चाहिए, टिकटॉक डोमेन के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करें। अभी इनकी प्राइस डाउन चल रही है, मतलब कि हाई चल रही है, क्योंकि ये अभी प्राइस हाई दे रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ना बाय नंबर पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर से मैंने बाय नंबर पर क्लिक किया है, तो देखिए मुझे एक ऊपर नंबर मिल चुका है और मेरी पेमेंट कट हो चुकी है। ये टोटल मेरे पास नंबर जो है ना 10 मिनट तक रहेगा। बेसिकली यहाँ पर शो टाइम 20 मिनट हो रहा है, लेकिन 10 मिनट तक रहेगा। 10 मिनट के अंदर अंदर आप OTP दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप कैंसिल करो, आपकी जो रकम है ये रिफ़ंड हो जाएगी, आपके पास वापस हो जाएगी। अगर आपकी यहाँ पर 1 टाइम OTP आ जाता है तो यहाँ पर आपको OTP देखने को मिल जाएगा, वो आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने टिकटॉक डोमेन में लगा लेना है। अभी यहाँ पर बेसिकली हमें ये नंबर हमने बाय कर लिया, आप लोगों के सामने ये मैंने नंबर बाय कर लिया। तो चलिए अभी हम अकाउंट बनाने का मेथड सीखते हैं कि किस तरह हमने अकाउंट बनाना है। अच्छा गाइस, हमने नंबर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर बाय किया, ये देखो हमने नंबर भी बाय कर लिया, हमने सब कुछ सेटिंग कर ली। अभी हमारी बारी है कि हमने अपने VPN को ऑन करें और अपनी टिकटॉक डोमेन को ओपन कर अपना काम कंटिन्यू रखें। तो सबसे पहले आपने क्विकफॉक्स को इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, जिस तरह मैंने पहले आपको सेटिंग बताई। अगर वही सेटिंग होगी तब भी आपका अकाउंट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जनाब स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे कम से कम ये 100 पर जाएगा, तो मतलब आपका कनेक्टेड है। अगर ये 100 से नीचे रहेगा तो भाई आपका कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, नेट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो ये 100 पे चला गया, ये देखो ये 2 घंटे के लिए हमें मिल गया, टाइम ऊपर चल रहा है। अभी आपने क्या करना है कि अपने ना अगर आपके मोबाइल में ऐसे ऊपर करने से वर्क पर, यहाँ पर पर्सनल होगा, यहाँ पर वर्क वाला ये ऑप्शन एक शो हो जाता है, लाइक कुछ इस तरह टाइप का। ये देखो इस तरह का आपके पास वर्क वाला ऑप्शन शो हो जाता है, जिस तरह मेरे पास ये वर्क वाला शो हो रहा है। ये पर्सनल है, ये वर्क है। अगर इस तरह का शो हो रहा है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास टिकटॉक शो हो जाएगी, सही है। अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं होता तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका शटलर है उसमें चले जाना है। जहाँ पर आप शटलर है, हमने VPN कनेक्ट कर लिया, हम अब अकाउंट बनाने जा रहे हैं। नंबर भी हमने उठा लिया, VPN भी कनेक्ट कर लिया, अब हमने अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपके पास यहाँ पर शटलर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास इधर है टिकटॉक, इसके ऊपर आपने जस्ट 1 बार क्लिक करना है। अभी अगेन से बता दूँ, आप कि इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपने यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप लॉन्च पर क्लिक करोगे, हो सकता है आपका मोबाइल यानी एक दफ़ा ऑफ हो। अभी आपने यहाँ पर ये नहीं घबराना कि बार बार ये हमारा लॉक क्यों मोबाइल हो जाता है। बेसिकली शटलर का काम भी यही होता है कि वो सबसे पहले आपके मोबाइल को रिफ़्रेश करता है, रिफ़्रेश करने के बाद फिर ये अपना काम कंटिन्यू करता है। बेसिकली ये आपके एक मोबाइल में दूसरा मोबाइल है, ठीक है। तो ये हमारी टिकटॉक है, इसको अभी ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने ना यहाँ पर लॉन्च पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पीछे शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पर आपने क्लोन टू मैन प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आप पहली दफ़ा यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये जो टिकटॉक होगी आपकी यहाँ पर मेन पर शो हो जाएगी, जिस तरह ये मेरी शो हो रही है। अच्छा गाइज़, यहाँ पर ना सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करना है। उसके लिए ना आपने 63 फाइंड करना है। 63 फाइंड करने के लिए आपने F के नीचे या E के नीचे ना देख लो, ये 63 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्लिक करना है। नंबर जिस तरह हमने निकाला था वो नंबर आपने कॉपी कर यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर देना है। जस्ट आपने नेक्स्ट करना है। ये जो एक बना हुआ आ रहा है इसको आप क्लिक करो, पूरा करो और ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर OTP जाएगा, जस्ट मैं OTP आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपसे ना फेस की वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पर नीचे टिक लाजमन से किया करो, नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, लोडिंग होगा, टाइम लगता है। आगे से व्हील यूजिंग करो और ये आपकी फ़ेस की वेरिफिकेशन यहाँ पर लेगा, मतलब ब्लिंक्स ईज़ वहाँ पर ये मांगेगा, वो आपने कर लेनी है लाजमन से। और लाजमन से करने के बाद यहाँ पर देखो ये वापस ऑटो बैक हो जाता है, ठीक है। ऑटो बैक होने के बाद यहाँ पर आपके बाद ये यहाँ पर नाम और DPs क्या आएगा। DPs आपके पास शो नहीं होगी, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नाम से लगा लो, उसके बाद नेक्स्ट करो, ठीक है।
नेक्स्ट करने के बाद एज वेज सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ना आपकी प्रोफाइल आधी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जस्ट आपने ये स्टेप आपने लाजमन से फॉलो कर लें कि कोई गलती ना हो आपसे, और उसके बाद आपने नेक्स्ट इसको कर देना है। अच्छा गाइस, इस वीडियो दरमियान में मैंने चला दी थी कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, और नंबर निकालने का भी मैंने आपको तरीका पूरा मुकम्मल बता दिया। अब आपके पास ये इशू आ रहा होगा कि आप वहाँ पर टिकटॉक पर जाते होंगे ना, तो आपको वहाँ पर कोई तस्वीर ऐड करने का ऑप्शन, या आपकी वहाँ पर कोई भी गैलरी की कोई तस्वीर कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो रही होगी। तो अब मैं वो आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आपने ऐड करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको ना ये करना होगा कि यहाँ पर आपने सर्चिंग फाइल पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने ना फाइल मैनेजर आपने ये सर्च कर लेना है। ये सर्च करने के बाद नीचे आएँ, यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आपने ना हर बंदे ना इंस्टॉल कर लेना है। इसको अच्छे से तरीके को देख लो, ये वाली ना इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने बताया था कि इसको आपने शटलर में ले जाना है, यानी क्लोन कर लेना है ना। शटलर में क्लोन करने का वही मेथड है कि शटलर में जाओ, शटलर को ओपन करो, ऐप को फाइंड करो, उसके ऊपर क्लिक करो और क्लोन ऐप कर लो। जैसे उसको क्लोन ऐप करोगे वो आपके शटलर में आ जाएगी। अभी जैसे वो आपके शटलर में आएगी, आपके पास 2 फाइल मैनेजर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट आपने काम ये करना है। अच्छा, हमने ना शटलर फाइल की थी ना, वो यहाँ पर देखो तो आप लोगों के सामने शो हो गई है। अभी जो मैं आप लोगों को पोस्ट दूंगा, या कोई भी आपको एडमिन पोस्ट देता है, काम देता है, वो किस तरह आपने ना यहाँ पर टिकटॉक पर ले जाना है। मिसाल के तौर पर जनाब, मैंने ना अपनी एक पोस्ट करनी है, तो उसके लिए आपने ना जो आपका रियल वाला मोबाइल है उसकी फ़ाइल मैनेजर में आपने चले जाना है, जो कि आपके रियल मोबाइल में इंस्टॉल होगी। अभी यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देखने की कोशिश कीजिए। ये वाला स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा यार। यहाँ पर इसको मैं ओपन कर देता हूँ जस्ट वन टाइम, और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि यही मैं पोस्ट करूँगा ना तो आपको समझ भी आ जाए। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये नहीं कि ये मैंने जो आज अकाउंट बनाया है उसका ये स्क्रीनशॉट है, देख लें। अभी इसको मैंने पोस्ट करना है। आप बिलफ़र्ज़ ये समझ लें कि आपकी ये जो पोस्ट आपको 8 मिलती हैं, 5 मिलती हैं, या आपने अपनी डीपी लगानी है, तो ये डेटा आपने वहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल प्रोसेस ये है कि यहाँ पर इसको आपने सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक पर्सनल वाला, मीन्स कि जो आपका पर्सनल मोबाइल है, इसको तो आपने ना छेड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने ना ये जो वर्क वाला है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी जैसे आप वर्क वाले पे क्लिक करोगे, आपके पास ये फाइल मैनेजर आएगा। मीन्स कि आप इसमें ये डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हम करना चाहते हैं। तो फाइल के ऊपर आप क्लिक करो। अभी जैसे क्लिक करोगे, हो सकता है आपके पास इस तरह का है, तो यहाँ पर आपने ना टिक नहीं करना, आई एग्री आई कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अलाउ करना। और ये देखो, ये आपसे पूछेगा कि किस फ़ोल्डर में आपने यानी करना है, तो आप डाउनलोड DSM मतलब खाली होगा ना, तो उसके बाद आप कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट का ऑप्शन है, क्लिक करो। सिंपल ये डेटा आपके अकाउंट में पेस्ट हो गया। जस्ट ये तरीका है। अभी हमने इसको पोस्ट करना है। आप देखना चाहते हैं कि ये हमारी इमेज वहाँ पर सेव्ड हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए आपने फिर वही तरीका है कि आपने वर्क पर जाओ, जो टिकटॉक है उसको ओपन कर लो, जो कि अभी आपके सामने ओपन हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मेरी यानी शो हो रही होगी। ऐड करने का तरीका यही था कि मैंने आप लोगों को बताना था। मैं चाहूँ तो सिंपल सा मेथड है, इसको मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ, और इसमें चेंज करना चाहूँ तो सिंपल मेथड है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जस्ट यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें जो मेरी प्रोफाइल है वो 100 पर है। लाइक्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट 100 पे कंप्लीट। डीपी लगानी है, तो डीपी के लिए इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी हमने ना स्क्रीनशॉट देखना है, तो स्क्रीनशॉट ये वही है जो कि हमारी आईडी पर था, ये देखो।